नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये भाई भी यहाँ दुकानदार हैं, काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। भाई कैसा चल रहा है काम? गाहक आ रहा है, काम ठीक चल रहा है? हालात कैसे हैं? सर कारोबारी हालात तो आपके सामने हैं, क्योंकि जैसे ही आप पेट्रोल बढ़ेगा, डॉलर बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से चीज़ें बढ़ जाती हैं। लोगों की पे कम होती हैं, तो लोग उस तरह की ना शॉपिंग कर सकते हैं, ना मतलब जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी, हर बंदे ने अपना खाना पीना कम कर दिया है। तो उसकी वजह से जो है ना, हर बंदा परेशानी के आलम में, हर बंदा टेंशन की आलम में है। बिजली के बिलें इतनी आ रही हैं। ये सिर्फ ये इस गवर्नमेंट का कसूर नहीं है कि आप शहबाज शरीफ पे सारा ब्लेम डाल लो कि शहबाज शरीफ ऐसे कर रहा है, जी शहबाज शरीफ से संभाला नहीं जा रहा। मेन पॉइंट मसला ये है, देखो इमरान खान ने भी गवर्नमेंट संभाली थी, 90 दिन का उसने कहा टास्क दिया, फिर कहता है अभी मुझे थोड़ा टाइम दो। ये किसी के बस का काम नहीं है। जब तक पाकिस्तान के सियासतदान एक बन के सामने नहीं आएंगे, ये मुल्क कभी नहीं बनेगा। हमेशा से घर अगर भाइयों का होता है ना, तो एक दूसरे को सर झुका कर रहते हैं, एक दूसरे की बात सह लेती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं। उसकी वजह से वो घर मजबूती की तरफ जाता है, वो बढ़ता है, वो कमाई आती है, क्योंकि खर्चात कंट्रोल हो जाते हैं। ये सियासतदान एक दूसरे के जब तक पाँव काटते रहेंगे ना, तो ये मुल्क का बेड़ा गर्क होता जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब तक टांगे खींचेंगे, एक दूसरे को तरक्की किसी को करने नहीं देंगे और इत्तेफाक नहीं होगा, तो फिर तो नुकसान ही होगा। जी कोई भी मुल्क आप ले लो, देखो सियासी मतलब गहमा गहमी हर मुल्क में होती है। आप बरतानिया को ले लो, इंग्लैंड को ले लो, किसी गैर मुल्क को ले लो, यार एक दूसरे की ज़ात तक मत जाओ। खुदा के लिए इस मुल्क के बारे में सोचो। मैं इमरान खान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, शहबाज शरीफ और नवाज, खास करके नवाज शरीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, इन दोनों से कहता हूँ कि एक दूसरे की कीचड़ उछालने से बेहतर है एक दूसरे की बातों को सह लो और एक टेबल पे बैठ के एक दूसरे की बातें बर्दाश्त कर लो और एक बन के सामने आओ, पूरी दुनिया के सामने, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कोई भी हो, एक बन जाओगे जब ही आप एक ताकत बन जाओगे। जब तक आप उसकी टांगें खींचेंगे, वो आपकी खींचेंगे, तो ये अवाम पिसती रहेगी, तबाह होती रहेगी, आपके ज़ात ख़त्म नहीं होंगे। ओ नवाज शरीफ, ओ इमरान खान, ये चीज़ें छोड़ लो। जब तक आप इतफाक़ नहीं करोगे, तो खुदा की कसम ये मुल्क तो आज से 4 साल तक भी आगे नहीं जा सकेगा। आप कहाँ की सोच रहे हैं? 72 सालों में नहीं बन सका, तो नेक्स्ट 4 सालों में भी नहीं बन सकेगा। खुदा का वास्ता है, आपकी मैं मिन्नत कर रहा हूँ कि इत्तेफाक से आ जाओ, इस मुल्क को कुछ बना लो। अगर कायद आज़म ने मुल्क आज़ाद किया, अकेले पे नहीं किया, उसने इसलिए आज़ाद किया है कि एक कौम उसने बनाई है, एक तैयार की है, एक सोच बनाई है, तो आज़ाद हुआ है। मेहरबानी करके तब चीज़ें कंट्रोल होंगी। आपने बड़ी प्यारी बात की, आपने इत्तेफाक की बात की। आपने कहा कि हमें मिल के मुश्किलात का सामना करना है। जब हम मिलेंगे, इत्तेफाक होगा तो बरकत होगी और मुल्क तरक्की करेगा। एक कौम होके सोचना होगा, तो बहुत अच्छी बात की। लेकिन ना खान साहब नवाज शरीफ के साथ बैठना चाहते हैं, ना उनके वोटर, ये तो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। और आपने तो देखा होगा सोशल मीडिया में कि किस किस तरह की गाली एक दूसरे को देते हैं, तो ये कैसे बैठेंगे? देखो ये लीडर पे डिपेंड करता है ना। ये लीडर आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के, देखो कभी किसी ने सुना था कि जरदारी और नवाज शरीफ मिल जाएगा, कभी किसी ने सुना था कि यार इमरान खान और मतलब है ये परवेज़ इलाही मिल जाएगा। आज तक परवेज़ इलाही को डाकू कहता था ना। एक पंजाब की गवर्नमेंट के लिए बैठ ही गए हैं ना, तो यार एक गवर्नमेंट के लिए, एक वज़ीर आला के लिए आप बैठ गए हो, तो यार एक मुल्क का वज़ीर आज़म, मुल्क का, यार जब ये टूटेगा आपका वज़ीर आला क्या करेगा? आपका मुल्क क्या करेगा? खुदा के लिए देखो, आप एक कुर्सी की, वज़ीर आला की कुर्सी के लिए एक दूसरे के कंप्रोमाइज़ कर लिया ना, तो यार मेहरबानी करके नवाज शरीफ, इमरान खान से मैं रिक्वेस्ट करूँ कि बैठ जाओ। खान साहब तो कहते हैं इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि ये क्योंकि करप्ट थे और इन्होंने एक होना था, इसलिए इकट्ठे हुए। देखिए करप्शन और करप्ट, देखो अभी आप इमरान खान पे देख लो, इमरान खान पे भी निकल आया करप्शन का, वो बाहर मुल्क से जो आए हैं पैसे। देखो ये एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे तो उछलता रहेगा। गंदे पानी में आप जितनी पत्थरें मारोगे उतनी कीचड़ें आएंगी, चिंटे आएंगी आप पे, आपके कपड़े कभी साफ़ नहीं हो पाएंगे। इनसे ये करना पड़ेगा, एक दूसरे पे प्यार मोहब्बत से, कसम एक दूसरे को दो कि मैं ना अपनी पार्टी का सोचूंगा, ना आप अपनी पार्टी के सोचो। हमें नून लीग पीटीआई ख़त्म, आज से हमारी मुल्क पाकिस्तान की पार्टी है। हमने पाकिस्तान को बनाना है, तरक्की के रास्ते पे चलाना है। देखें अब बैठना इनकी मजबूरी होगी, क्योंकि अगर आवाम के लिए करते हैं, तो अगर मिल बैठकर पाकिस्तान के लिए सोचे, आवाम के लिए सोचे, तो बैठना लाजमी है। अगर ये अपने अपने लिए सोचेंगे, अपनी अपनी दुकानदारी चमकाएंगे, तो गरीब आदमी और पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क हो गया है। एक आता है एक दूसरे की बुराई करता है, दूसरा आता है दूसरे की बुराई करता है, लेकिन बीच में आवाम रगड़ी जा रही है। दो हाथियों के बीच में जो है ना, वो चूंटी बेचारी मरी जा रही है, आवाम बेचारी मरी जा रही है। ये बिल के हालात देख लें, ये
बिजलियों के जो आ रहे हैं, आगे जो गैस के बिल आने हैं, आगे जो महंगाई आ रही है, आगे जो आटे का जो बहरान पैदा हो रहा है, तो गरीब आदमी कहाँ से कमा के खाएगा। आगे कारोबारी हालात ऐसे बन गए हैं कि बिल्कुल काम है ही नहीं है, ऊपर से महंगाई इतनी हो गई है। तो इन सियासतदानों को मिल बैठकर पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए सोचना चाहिए। अपनी दुकानदारी चमकाने के बजाय अवाम के लिए कुछ सोच ले, पाकिस्तान के लिए कुछ सोच। अच्छा, क्या जैसे इन्होंने तजवीज़ दी कि जब सब एक हो जाएंगे, अगर ये सब एक हो जाते हैं तो क्या फिर मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे? आपको उम्मीद है? मैं कहता हूँ अगर ये मुखलिस होकर अवाम के लिए सोचें और मुल्क के लिए सोचें तो बेहतर से बेहतर हो सकते हैं। हमारा जो मुल्क है माशाल्लाह, इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर चीज़ अवेलेबल है, हर जो है ना, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, किसी चीज़ की अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। यहाँ मौसमात के, बागात की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह ने हमें हर नेमत, हर मौसम दिया है। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की। ये दोनों भाई दुकानदार हमारे साथ थे। यहाँ देखें, लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इन्होंने यही कहा है कि हमें एक कौम होकर सोचना होगा। जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं, मौजूदा हुकूमत की जो जमातें हैं, ख़ास तौर पे इन्होंने कहा इमरान ख़ान और नवाज़ शरीफ को एक होना होगा। ये एक बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन इन्होंने कहा है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी एक कौम बनाई थी। हमें नहीं है, अगर हम दिल से बात करें ना, दिल के लिए, अपन पाकिस्तान के लिए सोचें तो मुश्किल नहीं है। ये जो हमारे दिमाग में एक अन्ना का मसला बना हुआ है ना, इसको तोड़ना पड़ेगा। अगर ये एक हो सकते हैं, गवर्नमेंट बनाने के लिए कहाँ से आकर अगर एक हो सकते हैं तो मुल्क के लिए और कौम के लिए भी एक हो जाए ना। बाकी आपके सामने है कि अभी सैलाब के साथ आपके पता है जो मुल्क के हालात है, तो हम तो ये कहते हैं कि खान साहब जो जितने जलसे कर रहे हैं कि किसी गरीब के मुंह में नवाला चला जाए तो उससे बड़ी कोई बात नहीं है। ये सियासत होती रहेगी, सारे मामलात चलते रहेंगे, लेकिन खुदारा ये जलसे से जो करोड़ों रुपया लग रहा है ये उनके ऊपर लगा दें जो लोग आपके लिए देख रहे हैं, आपकी राय देख रहे हैं कि हमारी सियासतदान किधर है। बहुत अहम बात की इन्होंने। नाज़रीन, सैलाब की बात की इन्होंने। आप देखें कि हर 2-3 साल बाद इतने बड़े लेवल पे सैलाब आता है, कितना पानी ज़ाया हो जाता है। लेकिन हम लोग देखें, हम कैसे लोग हैं, हम इसको स्टोर नहीं करते, हम डैम्स नहीं बनाते। पाकिस्तान को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो डैम्स की है। आज लोड शेडिंग क्यों है? आपके पास डैम्स नहीं है। आप ये देखें कि एक तो सैलाब आता है, पाकिस्तान में 2-3 चीज़ें ऐसे ज़ाया होती हैं कि अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दिल दुखता है। एक, पानी समंदर में चला जाता है, आप उसको स्टोर कर सकते हैं, डैम्स बना सकते हैं, लोड शेडिंग, सारा मसला हल हो सकता है। दूसरे नंबर पे टैलेंट। और जब सैलाब आता है तो लोगों का कितना नुकसान होता है, लोगों के गांव घर डूब जाते हैं, माली और जानी नुकसान होता है। 70 साल से ये मामला हो रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सोचता नहीं है। हम क्यों नहीं सोचते? हम क्यों, या तो हम बहुत ही करप्ट हैं, या हम दयानतदार नहीं हैं, या आखिर क्या मामला है? ये हमें सोचना होगा। यहाँ पे शहरियों ने, भाइयों ने बिल्कुल सही बात की। ये और भी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन मुल्क से हमसे बाद में मुल्क जो आज़ाद हुए हैं वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए, कितनी तरक्की कर गए हैं। एक तो हमारे मुल्क में ये सबसे बड़ी मुसीबत है कि यहाँ अखलाकियात की तरबियत कोई नहीं, कौम की तरबियत करने वाला कोई लीडर नहीं मिला, सिर्फ अपने जलसे और जुलूस और तकरीरें करते रहते हैं। अगर मुल्क के लिए कुछ सोचे, अवाम के लिए सोचे और कोई तरबियत देने के लिए कुछ सोच ले तो मैं कहता हूँ कि ये मुल्क से क्या नहीं हो सकता। हमसे मुल्क बाद में आज़ाद हुए, बांग्लादेश देख लें। सियासतदान जब झूठ बोलना छोड़ देंगे ना तो ये मुल्क तरक्की कर जाएगा। ये सियासतदान, सर अवाम कैसी है? मेरी बात अवाम कैसी है? अवाम भी उसी तरह ही है ना। तो ये सबको बात खाली ये है कि सियासतदान जब ये नहीं, मीडिया पे हमें भी बैठते हैं, मुहासबा करना। जब चैनलों पे बैठते हैं, एक दूसरे की शलवारें उतारते हैं, इनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे? कोई उम्मीद नहीं रखते इनसे। ठीक है, इनको सिर्फ इस टाइम एक दूसरे की टांगे खींचने का पड़ा हुआ है, उसकी खींच रहा है, वो उसकी खींच रहा है, वो उसकी खींच रहा है। इसमें तरक्की नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं नाज़रीन, बड़ी अहम बात की इन्होंने। इखलाकियात, आप देखें सोशल मीडिया, किसी भी पोस्ट पे देख लें, खान साहब की पोस्ट है, नवाज शरीफ की पोस्ट है, तो नीचे आप किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कैसे लोग हैं, हम कैसे पाकिस्तानी हैं। तो बड़े अफसोस की बात है। तो नाज़रीन, हमें सोचना होगा, हम सबको सोचना होगा, आवाम को भी कि वो अपने भाइयों को रिलीफ दें, ताजिर बरादरी को भी कि वो रमज़ान को बिज़नेस ना कहें। जब भी रमज़ान आता है आप उसको बिज़नेस कहते हैं, और जो दूसरे दुनिया के ममालिक हैं, जो मुसलमान ममालिक भी नहीं हैं, वो रिलीफ देते हैं। तो ये कितने अफसोस की बात है कि हम कहते हैं कि ये बिज़नेस है और दूसरे ममालिक में क्या हो रहा है, वो रिलीफ दे रहे हैं। तो ये शर्म का मकाम है। हमें एक दूसरे को रिलीफ देना होगा। हम एक चीज़ कितने की बेचते हैं, हर चीज़ में मिलावट करते हैं, दूध में मिलावट करते हैं, हम सारा इल्ज़ाम हुक्मरानों पे लगा रहे हैं, अपना मुहासबा नहीं करते हैं। हमें अपने आप को भी देखना होगा। तो
तो नाजरीन, आज का प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम में हमने ताजिर बरादरी से बात की, छोटे ताजिर से बात की, बहुत से लोगों से बात की। आपने देखा कि लोगों की क्या राय है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेज़बान नासिर हाशमी को, चीफ़ कैमरामैन जरी अजीज़ के साथ इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।